I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop. हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आयुष रांगरा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सुंदर से चैनल वाइटल एजुकेशन पर। तो जैसा कि हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में। और आज हम कवर करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा है और एडिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, उसी को थोड़ा एक एक्सटेंडेड वे में उसकी और कुछ नए चीज़ें जानने के बारे में कोशिश करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने देखा दो पार्ट्स में, मतलब जब हमारे पास किसी ऑपरेशन में दो पार्ट्स होंगे। तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जब ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें दो से ज़्यादा पार्ट्स हो, यानी मोर देन टू पार्ट्स हो, तो तब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल कैसे लगता है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बताया था और एडिशन प्रिंसिपल बताया था, तो उनका एक और नाम बताया था, रूल ऑफ एंड और रूल ऑफ और। तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझाते हैं। आप ये समझिए कि मान लीजिए आप OTP जानते होंगे, वन टाइम पासवर्ड आज के टाइम में बहुत कॉमन चीज़ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको एक 4 डिजिट OTP बनाना है, मतलब एक 4 डिजिट OTP बनाना है, उसमें 4 डिजिट होंगी, एक फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो एक OTP है, उसमें हमें 4 डिजिट का एक OTP बनाना है। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि हम इसमें मैक्सिमम कितने नंबर, मतलब कितने OTP बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल का यूज होगा। और ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल दोनों का कंबाइन यूज होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और आप देखिए कि OTP में 4 डिजिट, चार, ये जो 4 यहाँ पे प्लेस हैं आपके पास, इन चारों प्लेस में क्या आएंगे, नंबर्स आने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है जो हम यहाँ इन 4 डिजिट पे भर सकते हैं। अगर हम पहले बॉक्स की बात करें तो हम पहले जो बॉक्स है उसमें कौन कौन से डिजिट भर सकते हैं, 0, 1, 2, 3। हाँ, एक मतलब जो वैसे भी OTP न्यूमेरिकली होता है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 10 डिजिट्स हम पहले बॉक्स में भर सकते हैं, दूसरे में भर सकते हैं, तीसरे में भर सकते हैं, चौथे में भर सकते हैं OTP के लिए। तो ये 10 डिजिट्स हम पहले में भरेंगे। तो आप सिंपली समझिए, अब यहाँ पे पहले बॉक्स में कितने बनी है, 10। एडिशन प्रिंसिपल कैसे लगेगा, पहले एक भरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे बढ़ते बढ़ते एडिशन प्रिंसिपल ने यहाँ लाए 10 डिजिट्स। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड में भी हमें एक और बात पता है, OTP में ऐसा कभी नहीं होता कि एक चीज यहाँ पे, अभी जो चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा रिपीटिशन अलाउड, एक आएगा रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड का मतलब होता है कि जब हम किसी सेम नंबर को या डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, और रिपीटिशन नॉट अलाउड यानी जहाँ पे हम एक बार अगर उस डिजिट या अल्फाबेट का यूज कर लिया या सिंबल का यूज कर लिया, हम उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे आगे भी। क्योंकि ये OTP है, OTP में जनरली पता है कि OTP में नंबर रिपीट करते हैं, तो हम यहाँ मान लेंगे कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। तो जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो हमने जो नंबर यूज कर लिया है उसको यूज दोबारा भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो 10 डिजिट्स थी उनमें से अगर हमने कोई डिजिट हमने पहले यूज कर लिया है तो अब भी हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो हमारे पास अभी टोटल कितने ऑप्शन बचे, 10। थर्ड में भरने के लिए भी 10, और लास्ट में भरने के लिए मेरे पास कितने बचे, 10 ऑप्शन बचे। तो अब आप देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि OTP कितने बनेंगे, तो हमें क्या करना है, पहले में 10 और दूसरे में 10, थर्ड में 10 और चौथे में 10। देखिए जब मैं बोल रहा हूँ तो हम बोल कैसे रहे कि 10 और 10 और 10 और 10, और मतलब एंड, और एंड मतलब हमें पता था एंड, रूल ऑफ एंड कौन सा होता है, रूल ऑफ एंड होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके जो ये डिफरेंट ऑपरेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर हम इनका कंबाइन ऑपरेशन के वेज बताएं तो हम क्या करेंगे, इनके जो इंडिविजुअल यानी इनके अलग अलग जो नंबर ऑफ वेज हैं उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, यानी 10,000 OTP बना सकते हैं हम 4 डिजिट के। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रूल ऑफ एंड लगाना है, रूल ऑफ, अब रूल ऑफ, मैंने बात की हमने जब
यहाँ 10 लिखा था तो मैंने एडिशन प्रिंसिपल की बात की थी, वो कैसे, ये देखिए मैंने क्या कहा कि आप 0 ले पहले में, या 1 ले या 2 ले। या मीन्स क्या होता है, और रूल ऑफ और किसे हम कहते हैं, रूल ऑफ और हम किसे कहेंगे, एडिशन प्रिंसिपल को। तो जब आप इसको जब बोलेंगे ना, तो आपके बोलने से ही आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा प्रिंसिपल लगाना है, वहाँ पे एडिशन लगाना है या मल्टीप्लिकेशन लगाना है। अगर आपको वहाँ दोनों में से एक चूज करना है, मतलब कंडीशन है और की, तो वहाँ एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। और वहाँ पे अगर हमें एंड वाली कंडीशन है, मतलब इसके साथ ये भी फिर ये भी फिर ये भी एंड वाली, वहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये इसका फर्दर एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो 2 पार्ट्स वाले पे बहुत मायने आते हैं। जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल में आते हैं कि ये 4 डिजिट का ओटीपी है, कोई बहुत सी जगह से कोई मोबाइल नंबर आएगा कि आप कितने मोबाइल नंबर बना सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें मल्टीपल नंबर आते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का मल्टीपल ऑपरेशन पता होगा तभी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, अभी कुछ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि एक क्लास है, क्लास में से हमने क्या किया, बच्चों से पूछा कि आप एक रेस कंपटीशन है, उसमें कितने बच्चे कौन कौन भाग लेना चाहता है, भाग लेना चाहता है। तो उसमें से 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ की। तो 12, तो ये यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई, जैसा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो एक रेस में कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारे पास पार्टिसिपेंट कितने हैं, 12, किसमें, रेस में। अब वो पूछ रहा था नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट 3 प्लेसेस कैन बी टेकन, मतलब हमें वो तरीके बताने हैं जिनमें जो पहले 3 प्लेसेस यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए जा सकते हैं। तो हमसे क्या पूछेगा, पहले 3 प्लेस यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब जो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन की, ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो वो लिखा रहता है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, लेकिन कभी कभार जो रिपीटिशन है वो मतलब एक तरीके से छुपे हुए तरीके से लिखा होता है। अब आप ये बात समझिए कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, क्या वो सेकंड भी आ सकता है? अगर कोई बच्चा सेकंड भी आ गया तो क्या वो थर्ड आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ चुका है, ना वो सेकंड आ सकता, ना वो थर्ड आ सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्लेसेस रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली उसने ना कहते हुए भी ये बात कह दी है कि इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो आप चाहे इधर से स्टार्ट कीजिए या इधर से, आंसर आपका सेम आएगा। अब आप देखिए कैसे, आप अगर हम ऐसे कहें कि अब फर्स्ट आने का आपके पास कितने ऑप्शन है, कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट आ सकते हैं, 12 स्टूडेंट्स, तो 12 में से कोई भी आ सकता है। अब सेकंड प्लेस पे कितने आ सकते हैं? अब नॉर्मल अगर जिसने वो रिपीटिशन नॉट रिपीटिशन वाली कंडीशन सोची नहीं होगी सीधा कहने के बाद, पर आप एक बात सोचिए अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ चुका है तो वो सेकंड कैसे आ जाएगा? तो वो बच्चा अगर बता दे तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचे, 11। और थर्ड आने के लिए अब एक बच्चा फर्स्ट आ चुका है, एक बच्चा सेकंड आ चुका है, तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स बचे? 10। तो टोटल वेज कैसे हो जाएंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लास्ट में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1320। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। और ये जो अब हम आगे एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन पढ़ते हैं एनसीआर और एनपीआर, आप क्वेश्चंस को उन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये तरीका समझ आएगा, क्योंकि ये तरीका आसान लगता है बच्चों को, इसीलिए अगर आप ये तरीका सही से सीख गए तो कभी कभार जब क्वेश्चंस आपसे एनसीआर और एनपीआर के तरीके से नहीं होते तो आप क्वेश्चंस को इन तरीके से कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ आंसर अलग अलग आते हैं, मेथड भले ही अलग अलग है लेकिन आंसर हम दोनों तरफ सेम आते हैं और दोनों ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज व्हेन एन डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इनटू 3 बॉक्सेस। अब हमें क्या कहा गया है, हमारे पास n बॉल्स है, मतलब ऐसी 1 ये 2 3 4 5 मतलब कुछ नंबर ऑफ n बॉल्स हैं। और कितने बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये है। अब हमें क्या करना है, इन 3 बॉक्सेस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमें क्या करना है, इन n बॉल्स को डालना है, भरना है। तो वो पूछ रहा है कि हम कितने तरीके से इन n बॉल्स को इन 3 बॉक्सेस में भर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ।
जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक चीज मतलब दो पार्ट है, दो पार्ट होंगे उसमें, एक बॉल एक बॉक्स है मान लीजिए, तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं बॉक्स अपनी जगह स्टेबल है, हमें आप सोचिए क्या काम है, हमें ये तो नहीं कहा गया कि बॉक्स को बॉल में डालना है, हमें तो क्या कहेगा बॉल को बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पे बॉक्स मूव नहीं कर रहे यानी स्टिल है, यानी इसे कहेंगे हम नॉट मूविंग, नॉट मूवेबल, ये नॉट मूवेबल है। और बॉल्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूव मतलब हम इसको बॉक्स तक लेकर आ रहे हैं, मूव कर रही है। तो अगर इस जो इसकी ट्रिक है वो बताता हूँ पहले आपको, तो वो क्या है, वो कहती है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास एक पार्ट नॉट मूवेबल है एक मूवेबल है, तो अगर आप उसमें टोटल, मैं सिर्फ टोटल नंबर की बात कर रहा हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं। जो नॉट मूवेबल है, नॉट मूवेबल आपको जो नॉट मूवेबल है उनके नंबर्स की पावर मूवेबल, इसे कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो नॉट मूवेबल है, जो फिक्स है, स्टिल है, जो मूव नहीं कर रहे हो, कितने हमारे पास 3 बॉक्सेस है, तो 3। और मूवेबल जो मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, बॉल, बॉल कितने हमारे पास n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n, ये आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, एक इसका शॉर्ट ट्रिक है। और ये तो बॉल, और जो एक फेमस क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एनवलप और पोस्ट, मतलब लेटर और पोस्ट बॉक्स के, मतलब क्वेश्चन कैसा होता है, इसी की जगह आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा है कि आपके पास लेटर बॉक्स है, पूरा भी बच जाएगा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है इसलिए माइंड मत कीजिएगा। पर यहाँ पे देखिए 3 लेटर बॉक्स हैं और मान लीजिए आपके पास कुछ n नंबर ऑफ एनवलप्स है, तो आपसे पूछा जाता है कि आप इन एनवलप्स को इन 3, मतलब एनवलप कितने हो सकते हैं, एन में कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आप इन एन जो एन नंबर ऑफ एनवलप्स हैं उसको पोस्ट बॉक्स में कितने तरीके से डाल सकते हैं, तो वहाँ भी क्या होगा, सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पे मूव कौन नहीं करा, पोस्ट जो बॉक्स है वो तो वहीं का वहीं स्टिल है, अपना नॉट मूविंग है। वो कितने हमारे पास 3 लेटर्स यानी एनवलप्स कितने हमारे पास n। तो आंसर जो हमारे हमसे जो पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या जाएगा 3 की पावर n। अगर n की जगह ये भी 3 नहीं होते तो भी कितने 3, यहाँ पे लगा दीजिए 3 की पावर 3, तो टोटल कितने वेज होंगे आपके पास 27। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो ये पोस्ट बॉक्स और लेटर्स वाले क्वेश्चन है ये आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी आते हैं, और आपके जो आपका 11th जो पेपर ऑफ एग्जाम्स वगैरह होते होंगे उसमें भी आते हैं। और मतलब ये मैं आपको कुछ यो ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी काम करती है। तो ऐसी ट्रिक्स अगर आपको बताऊंगी तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग से जब मतलब अगर आप डायरेक्टली सोचेंगे कि हाँ, सोचने में आपको फिर टाइम लगता है। अगर आपको एक ट्रिक्स बताऊंगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब एक क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ कस्टमर फॉरगेट्स अ 3 डिजिट कोड फॉर एन एटीएम। मतलब मान लीजिए उसने क्या कहा कि एक बंदा है वो अपना 3 डिजिट का कोड भूल गया, मतलब जैसे हमारा एटीएम का पिन होता है, उसने कहा 3 डिजिट का पिन है, वैसे 4 डिजिट का होता है पर उसने कहा 3 डिजिट का पिन है हमारा एटीएम का, वो भूल गया है। तो उसने क्या कहा, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन करेक्ट कोड। तो उसने क्या कहा है कि उसके वो मैक्सिमम कितने ट्रायल्स करेगा जिसके अंदर उसे करेक्ट कोड मिल जाए। मैक्सिमम करेक्ट कोड का मतलब सिंपली वो यही पूछ रहा है कि आपको मतलब मैक्सिमम ट्रायल्स कितने कर सकता है, जितने कोड उससे बन सकते हैं, जितने कोड बन सकते हैं। नहीं, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि वो 3 डिजिट के कोड कितने बन सकते हैं मैक्सिमम। आप सिंपली देखिए 3 डिजिट के कोड है, इसकी फर्स्ट सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। क्योंकि ये डिजिट कोड है तो यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स का यूज होगा, डिजिट का यूज होगा। आपके पास टोटल डिजिट्स कितनी है, आपके पास डिजिट्स हैं 10। अब उसने जब यहाँ पे एक और बात आप समझिए, यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक खुद लगाना पड़ता है क्योंकि एटीएम कोड है, अगर आपको पता हो तो एटीएम कोड में भी रिपीटिशन अलाउड होता है।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको खुद ही अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी कि रिपीटिशन कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे नहीं होगा। वो आपको कभी कभार डायरेक्टली नहीं लिख के देता कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, कभी कभार आपको दिमाग खुद लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले में कितनी पढ़ सकते हैं 10 डिजिट्स, दूसरे में कितनी पढ़ सकते हैं 10 डिजिट्स, तीसरे में कितनी पढ़ सकते हैं 10 डिजिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट कोड कितने हो जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इन 1000। ठीक है, यानी पहले में 10 डिजिट्स और सेकंड में 10 डिजिट्स और तीसरे में 10 डिजिट्स और आ रहे हैं एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यानी मल्टीप्लाई होंगे ये सब। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं ताकि आप इनके फेमिलियर हो जाए, ताकि आप फिर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आसानी से कर सकें। अभी के क्वेश्चन है कि नंबर्स का नाम के एक अल्फाबेटिक क्वेश्चन है। उसने क्या कहा कि हाउ मेनी नंबर प्लेट्स फॉर अ कार कैन बी मेड। अब नंबर प्लेट बनाने हैं। उसने क्या कहा इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। मतलब उसने क्या कहा कि मैं नंबर प्लेट बनाई है कार की। उसने क्या कहा कि हर प्लेट पर क्या होंगे 2 डिफरेंट मतलब अलग अलग का मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। और उसने 3 डिफरेंट डिजिट का भी बात की थी। 3 डिफरेंट डिजिट मतलब डिजिट्स में भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि उसमें टोटल 5 स्टेजेस है। पहले 2 में आएंगे अल्फाबेट्स और लास्ट के 3 में आएंगे नंबर। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आपके अल्फाबेट्स और जो बाकी बचे 3 प्लेस हैं वहाँ पे आएंगे आपके डिजिट्स। अब अगर आप अल्फाबेट्स की बात करें तो आपके पास टोटल अल्फाबेट्स ऑप्शन कितने हैं 26। तो यहाँ पे आ जाएंगे 26। बात करें अब हम चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है और हमने जब एक डिजिट यहाँ पे यूज कर ली है तो कितने बचे हमारे पास अल्फाबेट्स मतलब 25। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे हमें तीनों डिजिट्स यूज करनी है लेकिन डिफरेंट। तो पहले आप कितनी यूज करेंगे 10 ऑप्शन है। जब एक यहाँ पे यूज हो गई तो कितनी बची, फिर यहाँ पे 9 डिजिट बची। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो बचे 8। हमें फिर वही पूछेगा टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 26 और 25 और 10 और 9 और 8 मल्टीप्लाई, और इनको सबको मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा, जैसे कि आंसर है हमारे पास 468,000। और आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, अब मैं तो नहीं समझता कि जो इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ रहा है उससे मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये तुम मुझे करवाने वाली चीज़ है नहीं, तो आप इसको आसानी से खुद करके भी देख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 468,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पहला है जिसमें खुद कहा गया है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। उसने क्या कहा इफ रिपीटिशंस आर नॉट परमिटेड, और उसने क्या कहा रिपीटिशन परमिट नहीं है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स मतलब उसमें कितने प्लेस होंगे 3 डिजिट मतलब वंस टेंस हंड्रेड, बस ये 3 डिजिट्स हैं। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स भी कितनी है सिर्फ 6 ही हैं। उसने कहा कि 6 डिजिट्स में भी दी गई है कि 2 3 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन उसने कहा कि कितने मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कितने बता सकते हैं। तो अगर आप सब 6 ही डिजिट्स हैं देख लीजिए, तो आप सबसे पहले आपके पास कितने ऑप्शन हैं भरने के लिए, क्योंकि 6 डिजिट्स है तो पहले में आप 6 ही पढ़ सकते हैं। और आप ऐसा मत समझिए कि मैं इसको उल्टे तरीके से नहीं कर सकता। अगर आप इधर से भी करेंगे तो आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। चलो भी रिवर्स में करते हैं। अगर आप वंस पे मतलब यूनिट डिजिट पे अगर आप कोई डिजिट भरेंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं 6। टेंस से भरेंगे क्योंकि यहाँ एक यूज हो चुकी है तो यहाँ पे कितनी बचेंगे आपके पास 5। आपके एक इस पे आ चुकी है, एक यहाँ यूज हो चुकी है, तो अब कितनी बची आपके पास 4 डिजिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे 4 5 20 26 120 वे मतलब 120 नंबर्स आप बना सकते हैं इन 6 डिजिट से जो आपको दी गई है 2 3 5 6 7 8 एंड 9 से। ठीक है, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर ही बनाना है हमको। अब वो क्या कह रहा है एटलीस्ट 1 7 का मतलब क्या है कि उसमें कम से कम क्या होना चाहिए 1 7 होना चाहिए। अब
ऐसे क्वेश्चन को हम पता कैसे करते हैं, जब आपको एटलीस्ट एटमोस्ट आता है तो पहले तो आपको निकालने पड़ते हैं टोटल वेज। ठीक है, अब टोटल वेज कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए उसने कहा गया टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। अभी भी अब इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं कहा गया कि आपको कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स यूज करनी है, यहाँ पे हम सारे डिजिट्स यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बना सकते हैं हम 3 डिजिट की। अगर हम बात करें यहाँ पे 100 पे, तो वैसे तो हमारे पास डिजिट्स कितनी है 10, लेकिन हम यहाँ पे 10 की 10 यूज कर सकते हैं। आप 1 की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो 10 डिजिट ले लेते हैं 100 प्लेस पे। लेकिन अगर आप सोचें तो अगर आप यहाँ पे 0 यूज करेंगे तो क्या ये 3 डिजिट रह जाएगा, अगर आप यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 2 डिजिट रह जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखा कीजिए कि जब भी आपके पास 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर जो भी बनाना है, उसमें जो फर्स्ट मतलब जो आपकी इनिशियल जो प्लेस है वैल्यू, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, उस पर आप 0 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर आपने 0 यूज किया तो उतना डिजिट का नंबर रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन कितने हैं 9। और चूंकि उसने टोटल पूछा है 3 डिजिट नंबर, मतलब हम टोटल भी निकाल रहे हैं तो रिपीटेशन तो हमारा कर ही देते हैं। तो 9 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे कितने हैं, अब सेकंड पे तो आप 0 ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 10 ऑप्शन है, थर्ड में भी 10 ऑप्शन है। तो टोटल कितने हो गए 9 मल्टीप्लाई 10 यानी 10 10 100, यानी टोटल आपके पास कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं 900 900। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें से वो घटाने हैं जिसमें 7, अब उसने कहा एटलीस्ट 1 7, मतलब कम से कम एक हो, यानी कम से कम एक बार 7 आया हो, चाहे 7 यहाँ पे एक बार आया हो, चाहे 2 जगह 7 आ रखा हो, चाहे 3 जगह। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से वो घटा देंगे जिसमें एक भी 7 नहीं, एक भी 7 नहीं आ रखा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वही मिल जाएगा इसमें कम से कम एक 7 एक 7 प्रेजेंट होगा एटलीस्ट। तो अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की जिसमें 7 प्रेजेंट है ही नहीं, 100 एंड समझ, अगर पहले की बात करें तो फर्स्ट पे हम 0 नहीं ले सकते, और हमने क्या, हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पे वो भी निकालेंगे जिसमें 7 नहीं यूज हो रहा। तो जब फर्स्ट में हमने 0 हटा दिया और 7 हटा दिया तो हमारे पास कितने बचे 8 डिजिट्स। सेकंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे हम 0 तो यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने क्या कहा, हम वो डिजिट निकालें जिसमें 7 का यूज एक भी बार नहीं होगा। तो यहाँ पे एक डिजिट बच जाएगी 9, थर्ड में भी सेम 9 ही डिजिट्स बचेंगे। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो जो यहाँ से आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 648। आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए, 900 माइनस 648 तो आ जाएगा 252 जो है वो हो जाएगा आपका आंसर। तो 252 वेज हैं आपके पास एक 3 डिजिट नंबर बनाने के जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 7 प्रेजेंट हो। 7 क्या आप कोई सी भी डिजिट लगा सकते हैं, 7 की जगह 3 डिजिट 4 डिजिट, तरीका यही हुआ एटलीस्ट 1 7 का। तो आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग ये भी लगानी है कि आप क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको पूछेंगे कि आप ऐसे नंबर्स बताइए जिसमें आप ये बात ध्यान रखिए, आपको ये वर्ड्स को देख का ध्यान रखिएगा, कहीं भी एटलीस्ट आता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब नहीं ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जिसने एटलीस्ट 1 7 का कहा तो ये कम से कम 1 7 तो होना ही चाहिए डिजिट में, उसका कहने का मतलब ये था। और अगर बात करें कहीं पे लिखा आता है एट मोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अगर वो एटलीस्ट किसी जगह कह देता एटमोस्ट 7, एटमोस्ट 1 7, तो उसका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ एक बार 7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्डिंग्स पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्डिंग्स का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जब आपको ये नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है तो आप क्वेश्चन में, आपको तरीका पता होते हुए भी आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन में जो लिखा है पहले वो समझना चाहिए कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप वो समझ गए तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये दो वर्डिंग्स आप ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट एटमो, और ये दोनों वर्डिंग्स तो आपको चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चाहे प्रोबेबिलिटी, ये दोनों जगह यूज होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान, एटलीस्ट तो हमारा कॉमन यूज में होता ही है, तो ये बच्चों को पता होता है, पर एटमोस्ट कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चंस आपको मैंने
कराए दिया है कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वगैरह के। एक आई थिंक सो, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारे कुछ कॉइन टॉस और डिक्शनरी बेस्ड, मतलब डिक्शनरी बेस्ड तो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कॉइन टॉस और टाइस, जो हम प्रोबेबिलिटी में पहले भी पढ़ते आए हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कोई सिक्का उछालेंगे तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, डाइस उछालेंगे तो कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप कि आपने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन किए, अगर आप ऐसा कोई हार्ड थिंकिंग नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया ताकि आपको एक बार आप हैबिचुअल हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों के हैबिचुअल हो गए तो आगे आप जैसे जैसे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप हर क्वेश्चन फिर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो चली हुई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days